नमस्ते बच्चों। आज हम लोग एक अतिशय हास्य से पूर्ण कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है कविवर तोंदूराम। इसके कवि हैं हरे कृष्ण देवसरे जी। इन्होंने बच्चों को मनोरंजन देने के लिए, आनंदित करने के लिए नाटक हो, कहानी हो, कविता हो, इन सभी के माध्यम से हास्य का पुट देते हुए अपनी रचनाएं की हैं। उसी के अंतर्गत यह कविता आपके सामने प्रस्तुत है। तो आइए हम लोग इसका वाचन करते हैं और इस कविता का आनंद उठाते हुए इस कविता का मूल संदेश जानने का सफल प्रयास करते हैं। इसमें जो पात्र हैं वह काल्पनिक हैं, जिनका नाम यूं कह लें कविवर तोंदूराम। कवि अपनी मन की भावनाओं को, बच्चों को, आप सबको आनंदित करने के लिए हास्य से परिपूर्ण ऐसे किरदार, ऐसे इस कविता के नायक का चित्रण किया है जिससे आप सभी पढ़ करके लोटपोट हो जाएंगे। तो आइए हम लोग इस कविता का पहले वाचन करते हैं, तदुपरांत उसका भावार्थ है, मूल तथ्य जानेंगे। कविवर तोंदूराम बुझक्कड़ कभी कभी आ जाते हैं, खड़ी निरंतर रहती चोटी, आंखें धसी मिचमिची छोटी, नाक चायदानी की टोटी, अंग अंग की छटा निराली, भारी तोंद हिलाते हैं, कविवर तोंदूराम बुझक्कड़ कभी कभी आ जाते हैं। कंधे पर लाठी बेचारी, लटका उसमें पोथा भारी, लिए हाथ में सुंघनी प्यारी, सूंघ सूंघ कर आछी आछी का आनंद उठाते हैं, कविवर तोंदूराम बुझक्कड़ कभी कभी आ जाते हैं। ये हैं नियमी धर्म धुरंधर, गायक गुपचुप भाण उजागर, परम स्वतंत्र न नौकर चाकर, झूम झूम कर मटक मटक कर हलवा पूरी खाते हैं, कविवर तोंदूराम बुझक्कड़ कभी कभी आ जाते हैं। कविता का बंध जाता तांता, चप्पल का विवाह ठन जाता, जूता दुल्हा बनकर आता, बिल्ली रानी पिस्सू राजा की भी जोड़ मिलाते हैं, कविवर तोंदूराम बुझक्कड़ कभी कभी आ जाते हैं। वाह, क्या कविता है। आइए हम लोग अब इसका भावार्थ जानते हैं। कवि हरे कृष्ण देवसरे जी एक काल्पनिक नायक का कल्पना करते हैं और कहते हैं कि कविवर तोंदूराम बुझक्कड़ कभी कभी आ जाते हैं। कवि कह रहे हैं कि तोंदूराम बड़े ही अच्छे बुझक्कड़ हैं, किसी भी बात को अगर रहस्यमय ढंग से भी कहा जाए तो वो समझ जाते हैं, बुझ जाते हैं। और कविवर वो कवियों में वर हैं, श्रेष्ठ हैं, तो आ जाते हैं, कभी कभी आ जाते हैं। कविवर तोंदूराम कभी कभी आ जाते हैं। उनका रूप का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, खड़ी निरंतर रहती चोटी। उनकी जो शिखा है, शिखा आप समझते हैं, जो पीछे लोग बड़ा सा रखते हैं, जिसको आप यूं कह लें, समझने के लिए मैं कह रहा हूं, जिसे आप चिरकी कहते हैं। तो उनकी जो चिरकी है हमेशा खड़ी रहती है। आमतौर पे तो
बाल जो नीचे झुक जाते हैं, झुके रहते हैं, लेकिन उनकी जो चिक्की है वो ऊपर की तरफ खड़ी रहती है। खड़ी निरंतर रहती चोटी, उनकी जो चोटी है वह निरंतर हमेशा खड़ी रहती है। आंखें धसी, उनकी आंखें कैसी है, तो अंदर की तरफ धसी हुई है। मिचमिची छोटी, उनकी जो मुछ है वो छोटी छोटी मुछ है। नाक चाय दाने की टोटी, कभी कह रहे हैं कि उनकी नाक कैसी है, तो जैसे चाय की बर्तन जैसे विशेष करके विशेष रूप में तैयार किया गया होता है, जिसे आप केतली कहते हैं। केतली, केतली एक ऐसा पत्र होता है जिसमें चाय दिया जाता है, चाय रखा जाता है, क्योंकि उसमें एक टोंटी लगी हुई होती है कप में, चाय देने में उससे सुविधा होती है। तो वो कह रहे हैं कि नाक चाय दाने की टोटी, उनकी नाक जो है उसकी तुलना चाय दानी से कर रहे हैं कि उनकी जो कविवर हैं तोंदूराम, उनकी नाक चाय दानी की तरह है। अंग अंग की छटा निराली, उनका जो अंग अंग है, अंग प्रत्यंग है, वह बहुत ही विचित्र है, बहुत ही अद्भुत है। भारी तूंद हिलाते हैं, और इतना ही नहीं, वे तूंद वाले हैं, उनका पेट बाहर निकला हुआ है। और ऐसे ही नहीं, जब भी चलते हैं ना तो उनका तूंद हिलते रहता है। कविवर तोंदूराम बुझक्कड़ कभी कभी आ जाते हैं। कविवर जो है तोंदूराम, वे कभी कभी आसपास तो आ ही जाते हैं। और उनके रूप का वर्णन करते हुए कवि आगे कहते हैं, कंधे पर लाठी बेचारे, वे जब भी आते हैं अपने कंधे पर एक लाठी लिए हुए होते हैं, लटका उसमें पोथा भारी। इतना ही नहीं, वे जो हैं उस लाठी में अपना पोथी पतरा किताब का एक पोटली बांध करके रखते हैं, और उस पोटली को उसी लाठी के पीछे वाले भाग में जो लटकाए हुए रहते हैं अपने कंधे पे, उसमें बांध देते हैं। लिए हाथ में सुहनी प्यारी, एक ऐसा चीज होता है सुंघनी, जो लोग अक्सर नाक में सूंघते रहते हैं, तो वह एक हाथ में वे लेकर के चलते हैं। दरअसल एक यह क्या है, एक लत है जो सुरती लोग खाते हैं ना, उसका डस्ट बहुत लोगों को आदत सी पड़ जाती है, उसका डस्ट लोग नाक में सूंघते हैं। तो नाक में जब सूंघते हैं तो उसे छींक आती है, तो वही उनकी आदत है। वे भी एक पात्र में उस सुरती का डस्ट लिए हुए चलते हैं। यदा कदा उनको जब भी इच्छा होती है उसको नाक में सूंघते हैं। सूंघ सूंघ कर आछी आछी, जब सूंघते हैं ना तो स्वाभाविक चीज है, इसीलिए लोग उसको सूंघते हैं कि हमें छींक आए। तो जब वो सूंघते हैं तो उन्हें छींक आने लगती है, और जब आछी आछी करते हैं तो लोगों को आनंद आता है, और वे भी आनंदित होते हैं। कविवर तोंदूराम बुझक्कड़ कभी कभी आ जाते हैं, और वे तो कभी कभी आ ही जाते हैं। कविवर तोंदूराम, जो जिनके आने से माहौल आनंदित हो जाता है, सभी लोग हंसी खुशी का अनुभव करने लगते हैं। ये है नियमित धर्म धुरंधर, इतना ही नहीं, ये बड़े ही नियम का पालन करने वाले हैं, ये कभी अपना नियम तोड़ते नहीं। और फिर क्या है, धर्म धुरंधर, अपने धर्म को मानने में बड़े माहिर हैं, बड़े परिपक्व हैं। ये धर्म विचारधारा के हैं, ये धर्म भीरू हैं। गायक गुपचुप भाड़ उजागर, और इतना ही नहीं, बड़े अच्छे गायक भी हैं। और फिर अपनी बात को बड़े ही संयमित ढंग से, बड़े ही कायदे से किसी के सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। अपने बात को ऐसे रूप में प्रस्तुत करते हैं जैसे अगला कोई सुनने वाला जो है वह मंत्रमुग्ध हो जाता है। परम स्वतंत्र, न नौकर चाकर, ये जो है बावला की तरह इधर उधर भटकते रहते हैं, बड़े ही स्वच्छंद हैं, स्वतंत्र हैं। इन्हें ना तो
नौकर चाकर की जरूरत है, न किसी सेवक की जरूरत है। मस्त मौला अपने चारों तरफ मौज मस्ती में इधर उधर घूमते रहते हैं। झूम झूम कर मटक मटक कर हलवा पूरी खाते हैं। क्या बात है, धन्य है आप तोंदूराम। झूम झूम कर, आमतौर पर लोग बैठ करके बड़े संयमित ढंग से भोजन करते हैं, लेकिन जब ये खाने बैठते हैं और फिर इन्हें जब हलवा पूरी मिल जाती है अगर, तो फिर कहना ही क्या, बड़े मजे से मटक मटक कर बहुत ही मौज मस्ती में और झूम झूम कर भर पेट हलवा पूरी खाते हैं। आप लोगों को भी अच्छा लगता है ना हलवा पूरी, किसे अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर इनको जब मिल जाती है हलवा पूरी तो बस इन कहना ही क्या है। कभी बर तोंदूराम बुझक्कड़ कभी कभी आ जाते हैं। और फिर ये तो मस्त मौला है, इनकी दीवानगी जो है, पिता परस्ती जो है, सभी लोग कभी न कभी उसका आनंद ले ही लेते हैं। उनके इनके आने का आनंद कभी न कभी लोगों को मिल ही जाता है। कविता का बंध जाता तांता, इतना ही नहीं, ये कविता भी लिखने वाले हैं, कविता भी सुनाने वाले हैं। और फिर जब ये मंचासीन हो जाते हैं, मंच पर चले जाए और इनको अगर माइक मिल जाए तो फिर कहना ही क्या, ये मंच से जल्दी उतरते ही नहीं, माइक से दूर हटते ही नहीं, बस माइक इनको मिल जाए, बोलते जाएं, अपनी कविताओं को सुनाते जाएं। चाहे अगला श्रोता जो है ध्यान से सुने चाहे न सुने, लेकिन बस इनको माइक मिलना चाहिए, इनको मंच पर जाना चाहिए। तो फिर उसके बाद तो फिर लगता है जैसे कि उसी जगह ये पैक हो गया है। चप्पल का विवाह ठन जाता, ये जो है अपनी कविताओं के माध्यम से चप्पल और जूता, चप्पल का विवाह ठन जाता, जूता व दुल्हा बनकर आता। अब इसमें अपनी कविताओं में भिन्न भिन्न तरह के हास्य का पूट देते हुए कविताएं सुनाते हैं, जिसमें जूता जो है दुल्हा बन जाता है, चप्पल दुल्हन बन जाती है, दोनों की शादी कराते हैं अपनी कविताओं के माध्यम से। बिल्ले रानी पिस्सू राजा, और उसमें गीत मंगल गाने वाली बिल्ली होती है, की भी जोड़ मिलाते हैं। और फिर बड़े ही मजे से ऐसे वैसे उपमा दे करके ऐसी ऐसी शादियां रचाते हैं, जिसे सुनकर के श्रोतागण बहुत ही मंत्र मुक्त होते हैं। कभी बर तोंदूराम बुझक्कड़ कभी कभी आ जाते हैं, ऐसा कभी कभी हो ही जाता है। जो कभी बर जो तोंदूराम है अपनी हास्य का पूट लेते हुए चले आते हैं, और उनके चले आने से सभी लोग उनको देख करके, उनकी कविता सुन करके, उनकी हाव भाव को देख करके बड़े ही आनंद उठाते हैं। तो इस तरह आपकी कविता समाप्त हुई। यह कविता हमें संदेश देती है कि हमें अपने जीवन में हमेशा आनंदित रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। किसी भी संकट आने पर, थोड़ा सा प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी हमें मायूस नहीं होना चाहिए, उदास नहीं होना चाहिए, हमें गमगीन नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा आनंदित रहना चाहिए, हमें खुश रहना चाहिए। तो मुझे और आप लोग इस कविता को निश्चित रूप से अच्छे ढंग से लयबद्ध आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। और फिर इस कविता के आधार पर आपके इस पाठ में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आप लोग उन प्रश्नों को हल कीजिएगा। उन प्रश्नों को हल करने में अगर किसी तरह की परेशानी आती है कुछ प्रश्नों में, तो विद्यालय खुलने के बाद हम लोग जब रूबरू होंगे उस समय हम लोग मिल बैठ करके प्रश्नों का हल कर लेंगे। नमस्कार।